दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। चाकूबाजी की घटना में घायल हुए छात्र का राजकीय महाराणा भूपाल चिकित्सालय में पिछले 4 दिनों से इलाज चल रहा था, लेकिन आज दिन में करीब 3:30 बजे उसकी मौत की खबर आई। उसके बाद समाज के लोग और उसके परिवार सहित यहाँ लोग उपस्थित हुए। इस दौरान कई तरह के घटनाक्रम भी सामने आए। परिवार के लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा प्रयास किया गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही लोगों को मिली तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल पहुँच गए। इस दौरान कई बार नारेबाजी भी की गई। उदयपुर शहर के सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहे। प्रशासनिक आला अधिकारियों के चलते इस पूरे मामले को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जाती रही। कई बार वार्ताओं का दौर भी चला। आखिरकार देर शाम इस मामले में सहमति तब बनी जब 4 मांगों को लेकर प्रशासन के बीच परिवार वालों की बात हुई। इस दौरान समाज के लोगों ने भी इसमें मध्यस्थता की और 4 मांगों की बात करें तो एक संविदा पर नौकरी दिए जाने की बात सामने आई है। वहीं 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना भी तय हुआ है। परिवार को जब तक चाहेगा तब तक सुरक्षा मिलेगी, ये बात भी इसमें की गई है। और सबसे अहम बात जो एक शर्त के रूप में यहाँ देखी गई, उसमें भी यही मांग रही कि फास्ट ट्रैक में केस चलाया जाएगा। ये कुल 4 मांगे हैं वो परिवार के समक्ष आज सहमति के रूप में बनी है। इसी के साथ इस बच्चे के अंतिम संस्कार की बात भी हुई, लेकिन इसी के साथ शव के अंतिम संस्कार की बात भी चली, लेकिन लोगों के विरोध के चलते अब सुबह इसे अंतिम संस्कार किए जाने की जानकारी स्पष्ट कर दी गई है। मेरे पीछे जो आप अभी देख पा रहे हैं, यह मोर्चरी का वही पोर्च है जहां पर परिजनों द्वारा सहमति के बाद चाकूबाजी की घटना में घायल छात्र का जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, उनका शव यहाँ मोर्चरी में रखा गया है। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और शव यहाँ मोर्चरी में रखा गया है। सुबह सूर्योदय के दौरान डेड बॉडी को घर ले जाया जाएगा, जहाँ हिंदू रीति रिवाज से अंतिम क्रियाकर्म के लिए पूरी तैयारी की जाएगी। उसके बाद इस बच्चे की अंतिम यात्रा अशोकनगर शमशान घाट के लिए रवाना होगी, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, क्षेत्र की जनता, प्रशासनिक अधिकारी और समाज के लोग मौजूद रहेंगे। यह तो इस पूरे घटनाक्रम का अभी तक का बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके सामने है, लेकिन बड़ी बात यह है कि देवराज अब हमारे बीच नहीं है और देवराज की गलती बस इतनी सी है कि उसने एक छात्र से फोटो की और फोटो की सजा ये मिली कि उस छात्र को चाकू मार दिया गया, अंततः उसकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में शहर के पिछले 4 दिनों से बाज़ार बंद हैं, हालात काफ़ी बिगड़े हैं और इंटरनेशनल मीडिया में भी इस शहर की तरह तरह की स्टोरीज़ को देखी जा रही है। बड़ा सवाल ये भी है कि बच्चों के संस्कार को लेकर चाहे कोई भी समाज हो, उसे सामूहिक रूप से सोचना बेहद ज़रूरी है, वरना आने वाला वक्त और भी चुनौतीपूर्ण होगा। देवराज तो मात्र 10वीं कक्षा का छात्र था और उसमें जो सनातन संस्कृति के प्रति जज्बा था वह यदि हम काउंट करने बैठे तो बहुत कम पड़ जाएगा। अभी कुछ ही महीनों की तो बात है, देवराज राम बने थे। इसके अलावा उनके जितने भी दोस्तों से बात की जाए तो उनका यही कहना है कि देवराज एक लय में हनुमान चालीसा किया करते थे और हनुमान चालीसा के लिए उनकी टीम पूरी एक साथ देखी जाती थी। यही नहीं, देशभक्ति उनमें गजब की देखी जा रही थी। इस शहर में बीते 2 सालों में 2 ऐसे
अब ये घटनाक्रम हुए जिससे कि इस शहर की जमकर बदनामी हुई है। न जाने क्यों इस तरह के घटनाक्रम यहाँ घटित हो रहे हैं। समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती तो है, लेकिन इस सवाल को सोचना भी बेहद ज़रूरी है। आने वाला वक्त कितना चुनौतीपूर्ण है ये तो हम अभी से समझ सकते हैं, लेकिन जो घटनाक्रम हुए हैं उसके बाद अब प्रशासन को भी इस पर बेहद सटीक तरीके से मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि किसी भी छात्र की बात हो, समाज में संस्कार के लिए बात ज़रूर होनी चाहिए, तभी आने वाली पीढ़ी के लिए सही वक्त साबित होगा, वरना यह चुनौतीपूर्ण समय सभी के लिए परेशानी ज़रूर खड़ा करता रहेगा। राष्ट्र न्यूज़ की तो यही अपील है, बच्चों को भगवान के रूप में हम देखते हैं, तो ऐसे में बच्चों को भगवान के रूप से ही समझना चाहिए। इस तरह से कत्लेआम मचाने, इस तरह से घटनाक्रम को अंजाम देने से समाज में कटुता ही आएगी, विघ्नता ही आएगी और समाज का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है कि समाज के हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी समाज का व्यक्ति क्यों न हो, हर व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति ज़रूर सोचना चाहिए। आज जो कुछ हो रहा है वो बेहद ठीक नहीं है। यह सवाल इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो कुछ घटनाक्रम अभी देश भर में सामने आ रहे हैं वे बेहद ख़तरनाक हैं। बांग्लादेश का घटनाक्रम हम देख रहे हैं, बंगाल की घटना हम देख रहे हैं, राजस्थान की विभिन्न इलाकों में इन दिनों हम घटनाक्रम को देख रहे हैं। ऐसे में यह तो तय करना पड़ेगा, वरना इन चुनौतीपूर्ण समय में फिर ऐसा नहीं कि एक समाज विशेष का ही या सनातन का ही नुकसान होता रहेगा। नुकसान तो सभी का होना संभव हो जाता है। खैर, ये सभी बातें इस प्लेटफॉर्म पर कहना उचित भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ तय ज़रूर करना पड़ेगा। दोस्तों, देवराज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें हम सभी के बीच हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। एक नए कंटेंट के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।